तो गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के आला अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम निवास पर देर रात सीएम गहलोत ने सभी मंत्री और आला अफसरों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने सभी को विभागवार जिम्मेदारियां सौंपी। राजस्थान में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव और इसके प्रति जागरूकता के लिए 2 अक्टूबर से राजस्थान सरकार ने जन आंदोलन चलाने की घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में इस आंदोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और भीड़ भाड़ से दूर रहने के नियम के अनिवार्य रूप से पालन करने का संदेश दिया जाएगा। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर कहा कि आज देश में 1 लाख लोग इस महामारी की चपेट में हैं, मर चुके हैं, फिर भी लोग मास्क और हेल्थ प्रोटोकॉल में लापरवाही की हद पार कर रहे हैं। केंद्र के 3 कृषि से जुड़े विधेयकों को कांग्रेस शासित राज्यों में लागू करने से रोकने के लिए कानूनी तोड़ तलाशे जा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों को कृषि पर केंद्र की ओर से लाए गए 3 कानूनों का तोड़ निकालकर राज्य के अपने कानून लाने के कानूनी विकल्पों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। हाईकमान के निर्देश के बाद राजस्थान में हलचल शुरू हो गई। कानूनी विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है। महाधिवक्ता से लेकर कानूनविदों से राय ली जा रही है। कृषि से जुड़े कानूनों के विरोध में सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इन कानूनों को किसान के हित के खिलाफ बताया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, बावजूद इसके किसी राज्य सरकार से बात नहीं की गई। कृषि कानून के खिलाफ बूंदी में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने कलेक्टर को पीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने वीसी के जरिए 68 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने जयपुर के दांतली में बने 6 लेन आरओबी का लोकार्पण किया। 65 करोड़ की लागत से यह आरओबी जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन के ऊपर बनाया गया है। 800 मीटर लंबे आरओबी शुरू होने से 5 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अशोक गहलोत ने पाली जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 120 बीघा भूमि टोकन मनी पर आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। असम की पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर के निधन पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट कर दुख जताया। पायलट ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। जयपुर में माननीय विधायकों को जल्द ही लग्जरी आशियाने मिलेंगे, जिसके लिए ज्योति नगर के पुराने मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सोमवार को अपने 4 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कोटा के शक्तिनगर कैंप ऑफिस पर जनसुनवाई की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। आरएसएस के संघ चालक मोहन भागवत प्रदेश के 4 दिवसीय प्रवास पर आएंगे। इस दौरान वो जयपुर और कोटा में संघ के प्रमुख प्रचारकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में यूजी कक्षाओं में छात्रों के एडमिशन को लेकर आज जेट परीक्षा आयोजित होगी। ये परीक्षा ऑफलाइन होगी। प्रदेश के 6 जिलों के 89 सेंटर पर यह परीक्षा होगी, जिसमें 25,143 स्टूडेंट परीक्षा देंगे। सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस के मामले में अब 30 सितंबर को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। ये वही तारीख है जब अभिभावकों को बकाया फीस की पहले किस्त देने का सिंगल बेंच ने आदेश दिया था। उदयपुर के मोहल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने आज और कल होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा स्थगित करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने अंतिम सेमेस्टर और एमएड की परीक्षाएं 14 अक्टूबर से कराने का फैसला किया। इन परीक्षाओं का टाइम टेबल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अलवर जिले में नर्सिंग छात्रों ने बिना परीक्षा के प्रमोट करने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर नर्सिंग छात्रों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया। प्रदेश के कई विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं का हल निकालने के लिए बुनियादी फॉर्मूला तैयार हो गया। सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में फॉर्मूले पर मुहर लग गई है। कोटा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बहनों ने पति और बदमाश के साथ मिलकर होटल व्यवसायी भाई पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में भाई घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बेटी को हिरासत में ले लिया। जयपुर के अशोक नगर इलाके में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने नामजद आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि पीड़िता मुंबई की रहने वाली है। सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म कराने के आरोपी पूर्व बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा और उसके साथी हीरालाल सवाई माधोपुर के रिमांड पर चल रहे हैं। बीकानेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक लाचार बेटी अपनी मां की अंतिम निशानियां दिलाने के लिए गुहार लगा रही है। वायरल वीडियो बीकानेर के हितेश खत्री का है। हितेश की माता का कोरोना पॉजिटिव के चलते 20 जुलाई को पीबीएम कोविड सेंटर में निधन हो गया था।
दौसा में एसबीआई बैंक में सोमवार को अज्ञात चोरों ने सुरंग बनाकर चोरी की कोशिश की। हालांकि चोरी करने में असफल रहे पुलिस सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश कर रही है। कोटा के अनंतपुरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 10 किलो गांजा और एक बाइक भी बरामद हुई। झालावाड़ जिले में स्मैक तस्करी करने वाले बदमाश को पकड़ने के लिए गई पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हमले में एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर में पुलिस ने आईपीएल मैच पर 85 लाख के सट्टे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 3 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 मोबाइल, एलईडी और लैपटॉप जब्त किए। बूंदी में प्रशासन ने अवैध बजरी परिवहन कर रहे वाहनों को जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे बजरी माफिया में हड़कंप मच गया। चूरू के रतनगढ़ के NH 11 पर 11 कार और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। झालावाड़ में कालेसिंध नदी में 2 युवकों के डूबने की आशंका के बाद एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई। बताया जाता है कि पुलिया पर एक बाइक खड़ी मिली, जिस पर 2 मोबाइल, पर्स और चप्पल मिले। भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र में लोगों ने हरियाणा पुलिस के साथ मारपीट की। एक डंपर खरीद मामले में डंपर मालिक और खरीदने वाले के बीच में विवाद हुआ था। भरतपुर के बैसोरा में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर फायरिंग और पथराव हुआ। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के मधुवन पार्क के पास एक युवक का शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला। मृतक की पहचान गोविंद यादव के रूप में पुलिस ने जहर खाकर खुदकुशी की आशंका जताई है। अलवर जिले में अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर आशा कर्मियों ने सोमवार से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती। अलवर शहर की कला कुआ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों ने जलदाय विभाग के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में हफ्ते में मुश्किल में 3 दिन ही पानी आता है। अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर में बीसी के पैसों के लेन देन को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने मामले को शांत कराया। कृषि कानून के खिलाफ बूंदी में आड़तियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कानून निरस्त किए जाने तक आंदोलन की चेतावनी दी। करौली के हिंडौन सिटी में पेयजल संकट को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि जाटव छात्रावास से लेकर पापटा हाउस तक पेयजल की परेशानी बनी रहती है। सिरोही में हनुमान चबूतरा तोड़ने का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। भाजयुमों के नेतृत्व में भाजपा अधिकारियों और हिंदू संगठन ने रैली निकालकर विरोध किया। तो जैसलमेर के तनोट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसएफ ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। पाक बॉर्डर से संदिग्ध को पकड़ा गया है। बीएसएफ ने संदिग्ध को पुलिस के हवाले कर दिया और सुरक्षा एजेंसी अब उससे पूछताछ करेंगी। जानकारी के अनुसार संदिग्ध तनोट क्षेत्र में भारत पाक सीमा पार करने की नियत से सीमा के निकट पहुंच गया था, जिसे बीएसएफ के जवानों ने सीमा रेखा से 500 मीटर ही अंदर पकड़ लिया। पूछताछ करने पर संदिग्ध अपना नाम नंदू बता रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बोल पा रहा। ऐसे में पता नहीं चल पाया कि ये संदिग्ध कहां का रहने वाला है और यहां तक कैसे पहुंचा। बीएसएफ ने संदिग्ध का कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रामगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। अब सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से इससे पूछताछ की जाएगी। तो जैसलमेर के तनोट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाक बॉर्डर से संदिग्ध को पकड़ा गया है। अब उससे पूछताछ करेगी बीएसएफ। प्रदेश में सोमवार को पंचायत चुनाव के पहले चरण में 947 ग्राम पंचायत का मतदान संपन्न हो गया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल ग्राम पंचायतों के सरपंच चुनाव के नतीजे जारी हो गए। राधा रामपाल लुनियावास के सरपंच बने हैं। झुंझुनू के 5 पंचायतों में सरपंच चुनाव के नतीजे जारी हो गए। कुलूकोट खला के में रामनिवास, किडवाना में रामचंद्र, पिलोद में मंजू देवी, बलौदा में मनोज, बड़सरी का बास में रेणु सरपंच चुनी गई है। दौसा में 9 पंचायतों के सरपंच चुनाव के नतीजे जारी हो गए। निर्जना से प्रदुमन सिंह और सूरतपुरा से कांजी मीना सरपंच बने हैं। भीलवाड़ा में भी सभी पंचायतों में सरपंच चुनाव के नतीजे जारी हो गए। गिरधरपुरा से भवानी शंकर, मोटी से लीला देवी सरपंच चुनी गई है। अजमेर की 24 ग्राम पंचायतों के परिणाम जारी हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। भरतपुर में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जे उड़ाई गई। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस तैनात थी, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। सवाई माधोपुर जिले में हुए पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं ने जमकर उत्साह दिखाया। इस उत्साह में सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई।
गुजरात में वडोदरा के बाबा मानपुरा इलाके में नवनिर्मित इमारत गिर गई। इसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई, बाकी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये 3 मंजिला इमारत पहले से ही एक तरफ झुकी हुई थी। लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से भी की थी। मौत मामले में एम्स की टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। बता दें कि 14 जून को सुशांत की मौत के बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहे। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सुशांत केस जांच में नया मोड़ सामने आया। अब सीबीआई इस मामले में सुशांत की बहन मीतू, प्रियंका सिंह और जीजा ओपी सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत के एक पूर्व स्टाफ मैनेजर और दोस्त ने 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के अवसर पर भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया। उनका आरोप है कि सीबीआई अपनी जांच में देरी कर रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय राउत के विवादित बयान पर कोर्ट ने नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने कहा कि संजय राउत को यह बताना होगा कि उन्होंने ये अमर्यादित शब्द किसके लिए इस्तेमाल किए थे। ड्रग केस की जांच कर रहे एनसीबी के रडार पर अब कई बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर आ गए। इन सभी को अगले 48 घंटों के अंदर एनसीबी समन जारी कर सकता है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस शासित राज्य अपना अलग अलग कृषि कानून बना सकते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस शासित राज्यों को कृषि कानून बाईपास करने को कहा है। पूर्व लोक सेवा अधिकारियों के ग्रुप ने कृषि कानून का पक्ष लेते हुए पीएम को पत्र लिखा। इन 33 पूर्व अधिकारियों ने कृषि कानून को गेम चेंजर बताया। कृषि कानून को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा कि कृषि कानून किसानों के लिए मौत की सजा है। भारत में लोकतंत्र मर चुका है। तमिलनाडु में किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि पाने वालों से अब तक 61 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की 3 सदस्यीय टीम आज बिहार का दौरा करेगी। चुनाव आयोग आज देश भर के 64 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान कर सकती है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले युद्धपोत आईएनएस विराट को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने 3 साल पहले इस युद्धपोत को सेवानिवृत्त कर दिया था। लद्दाख में करीब 5 महीने से जारी तनाव के बीच सेना ने सर्दी के लंबे मौसम में भी मोर्चा संभालने की तैयारियां पुख्ता कर ली। सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास आर्म्ड रेजिमेंट की T-90 और T-72 टैंकों की तैनाती की है। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में देश में 82,000 से अधिक केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 60,73,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1039 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 95,542 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 74,679 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 50 लाख को पार कर गया और रिकवरी रेट 82.74% है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में सोमवार को 2,112 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 1,30,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 1,456 तक पहुंच चुका है। तो सख्ती से होगी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना। राज्य निर्वाचन आयोग उठाएगा बड़े कदम। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अब केस दर्ज होगा जो लापरवाही बरतेगा। आयोग आयुक्त ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है और गाइडलाइन की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर ईसी जो है अब सख्त हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग अब कड़े कदम उठाएगा, यानी लापरवाहों के खिलाफ अब आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। आयुक्त ने ये जानकारी दी है। सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बात करते हुए इसकी जानकारी दी और कहा कि कुछ दिनों में उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें। कोरोना से निपटने के लिए फिक्की और आदित्य बिरला ग्रुप ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को 7,000 पीपीई किट सौंपे। ये पीपीई किट अजमेर, उदयपुर और जयपुर जिले में वितरित किए जाएंगे। अजमेर में दोबारा लॉकडाउन की चर्चा को कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने खारिज कर दिया। उन्होंने लोगों से किसी भी अफवाह से बचने की सलाह दी। कोटा में कोरोना के 60 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल मरीज की संख्या 8800 के पार पहुंच चुकी है। चूरू के रतनगढ़ में 60 साल की कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। मृतक का भूतनाथ मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। कोटा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने कोरोना को मात दी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर डॉक्टरों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया।
कोटा में सोमवार को 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने का आंकड़ा 200 के करीब पहुंच चुका है। कोटा में कोरोना काल में मेडिकल कॉलेज में लगाए गए करीब 5 दर्जन अतिरिक्त कर्मचारियों को रहने और खाने के लिए भटकना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सचिव वैभव गालरिया के दौरे के दौरान सभी कर्मचारी सड़क पर बैठ गए और समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रतापगढ़ में कोरोना के 9 नए केस सामने आए। जिले में कुल मरीज की संख्या 795 हो गई है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।